देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों से उनका अनुभव जानेंगे। कृषि वैज्ञानिक ICAR के वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई किसान संपर्क यात्रा। प्याज की कीमतों के आगे बेबस हुए किसान। महाराष्ट्र में किसानों ने शुरू किया अनशन आंदोलन। ट्रैक्टर पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन करे किसान। 50% अनुदान पर ट्रैक्टर दे रही है सरकार। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के विकास के लिए लगातार नई नई तकनीकों व फसलों की नई किस्मों को विकसित किया जाता है, मगर उनके इस्तेमाल से किसानों को कितना लाभ मिलता है, इसकी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों तक सीधे तौर से नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच इस गैप को खत्म करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नई पहल की है। इस पहल के तहत 27 सितंबर से वैज्ञानिकों द्वारा किसान संपर्क यात्रा को शुरू किया गया है, जो कि दिल्ली से होते हुए पंजाब व हरियाणा के किसानों तक पहुंचेगी। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह खुद इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। यात्रा के पहले व दूसरे दिन वैज्ञानिकों द्वारा दरियापुर, गोहाना, जिंद, संगरूर का दौरा किया गया। इसके बाद कृषि वैज्ञानिक भटिंडा, मुक्तसर और फिर वहां से रानिया, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार होते हुए दिल्ली वापस आएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान द्वारा जो पूसा बासमती की नई किस्में विकसित कर किसानों को दी गई थी, जिनमें 1887 और 1886 जैसी किस्मों का नाम शामिल है। खेतों में इनकी पैदावार और किसानों का अनुभव जानना है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों से सीधे तौर पर बातचीत कर उनके अनुभव के बारे में जानकारी ली जा रही है, ताकि अनुसंधान के वैज्ञानिक इनमें सुधार और नई किस्मों को विकसित करते समय किसानों की समस्याओं को ध्यान में रख सके। महाराष्ट्र को प्याज उत्पादक राज्यों की सूची में पहले स्थान पर रखा जाता है, लेकिन इन दिनों प्रदेश के किसानों के सामने इसके दाम में आई गिरावट एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। आलम ये हो चला है कि तकरीबन 5 महीने होने को आए हैं, मगर प्याज के दाम मंडियों में उसकी लागत से भी आधे मिल रहे हैं। किसानों द्वारा लगातार सरकार से कीमतों में सुधार या फिर मुआवजे को लेकर गुहार लगाई जा रही है, मगर बार बार अपील के बावजूद भी सरकार की चुप्पी ने किसानों के सब्र का बांध अब तोड़ दिया है। आपको बता दें कि प्याज का रेट कम से कम 30 रुपए किलो करने की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अहमदनगर जिले के श्रीगोंडा तालुका में किसान आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि प्याज महाराष्ट्र की प्रमुख फसल है, लेकिन इसका बाजार भाव इतना कम है कि हम लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि प्याज की कीमतों में सुधार के लिए राज्य भर में आंदोलन होगा, तब जाकर सरकार की आंख खुलेगी। हमारी मांग है कि प्याज का न्यूनतम दाम 30 रुपए प्रति किलो हो। प्याज के गिरते दाम से कोई किसान कब तक नुकसान झेल सकता है, इसलिए अब सब्र का पहाड़ टूट गया है। किसानों का कहना है कि यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर लेती। जहां बहुत पहले खेतों में जुताई से लेकर लगभग सभी काम किसान बैलों के जरिए और हाथों से ही कर लिया करते थे, तो वहीं अब आधुनिक दौर में खेती के तौर तरीकों के साथ ही काम करने के तरीकों में भी काफी बदलाव आ गया है, जिसके चलते खेतों की जुताई, बुआई से लेकर कटाई तक सभी काम कृषि यंत्रों के माध्यम से किए जाते हैं। इससे न केवल किसानों की लागत, मेहनत व समय की बचत होती है, बल्कि लेबर का खर्च भी काफी हद तक बच जाता है। इन्हीं कृषि यंत्रों में सबसे जरूरी उपकरण ट्रैक्टर को माना जाता है, जिसके बिना लगभग सभी काम अधूरे हैं। पिछले कुछ समय से खेती में ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी अधिक कीमत के कारण छोटे और सीमांत किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पाना लगभग नामुमकिन सा ही होता है। ऐसे में किसानों को राहत देते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना चलाई जा रही है। इसके तहत ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को 20 से 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि का भुगतान ट्रैक्टर की लागत मूल्य पर किया जाता है, जबकि इससे जुड़ी GST और अन्य खर्चे खुद किसान को करने होते हैं। इस योजना के तहत अलग अलग राज्य सरकारें किसानों से आवेदन आमंत्रित करती हैं। किसान चाहे तो सीधा केंद्र या राज्य सरकार की मदद से ट्रैक्टर पर सब्सिडी योजना का लाभ लेकर आधे दाम में ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। योजना का लाभ पाने के इच्छुक किसानों को इससे जुड़ी और अधिक जानकारी पाने के लिए नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करना होगा, जबकि ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान CSC पोर्टल की मदद ले सकते हैं।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश में फर्जी कॉलेजों का मामला बढ़ता जा रहा है। राज्य में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के बाद अब एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया है। छात्रों के भविष्य को ताक पर रखते हुए राज्य में 36 फर्जी कॉलेज चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में संचालित हो रहे प्राइवेट कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संबद्धता का कानूनन तौर पर कोई लेखा जोखा तक नहीं है। अब इन कॉलेजों के खिलाफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जमकर बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद फसलों पर कीटों का अटैक तेज हो गया है। यवतमाल जिले के किसानों के सामने एक नया संकट आ खड़ा हो गया है। जिले के अरनी तालुका में सोयाबीन, कपास, अरहर, मिर्च की फसलों पर मिलीपेड का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे किसान परेशानी में हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि राजफेड ने इस साल किसानों के लिए किए गए अपने काम का ब्यौरा दिया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस साल फेडरेशन ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर 2,915 करोड़ रुपए की फसल खरीदी है, जबकि किसानों की मदद के लिए 36,885 मीट्रिक टन डीएपी और 49,032 मीट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भंडारण किया गया है। इसकी 66वीं वार्षिक साधारण सभा में इस बात की जानकारी दी गई है। हरियाणा में पिछले 8 दिन से चल रही आढ़तियों की हड़ताल और अनशन को प्रदेश सरकार की बजाय हाल ही में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खत्म करवा दिया है, ताकि उससे किसानों को मंडी में परेशानी का सामना ना करना पड़े। दरअसल हुड्डा ने सीएम सिटी करनाल की नई अनाज मंडी में आमरण अनशन पर बैठे आढ़तियों को मनाया है और उन्हें जूस भी पिलाया। साथ ही उनकी मांग को विधानसभा में उठाने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि प्रदेश के सीएम मनोहर लाल से किसानों की नाराजगी अभी भी बरकरार है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक प्रदेश के 4,44,687 गौ भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण करवा लिया है, ताकि वो लंपी स्किन डिजीज से बच पाएं। इस रोग से सबसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात प्रभावित है। इन दोनों राज्यों से सटे होने की वजह से मध्य प्रदेश सरकार की भी टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन समय रहते पशुओं की आवाजाही बंद करने से संक्रमण का फैलाव बहुत तेजी से नहीं हो पाया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।